हेलो, वेलकम बैक। आप सबका स्वागत है रितेश कॉमर्स क्लासे पे। मैं रितेश सर। तो हम लोगों का चल रहा था 12वीं में एडमिशन ऑफ पार्टनर, जो कि ऑलरेडी हम लोग क्वेश्चन कर चुके थे आपको 20 तक। तो आइए, इसमें क्या था, रेशियो निकालना और क्या था, गुडविल और प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए पैसा लाता, वो कैपिटल का एडजस्टमेंट हम लोग सीख चुके थे। इसके आगे हम लोग चलेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर हमारा है 21। तो एक बार आइए हम आपको समझाते हैं रिवीजन में क्या क्या करना पड़ता है एडमिशन के लिए। जब भी कोई साझेदार आएगा नया, तो उसे हम क्या बोलते हैं, साझेदारी फर्म का, साझेदारी फर्म में एडमिशन होगा पार्टनर का, और वो साझेदारी फर्म का रिकन्स्टिट्यूशन होता है, यानी पुनर्गठन, यानी पुराना साझेदारी फर्म बंद नहीं होता, चलता है। तो क्या क्या हो सकता है, तो नया साझेदार कैपिटल के लिए पैसा लाएगा, कैपिटल के लिए लाएगा, और प्रॉफिट में जो शेयर लेता है तो उसके लिए एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है, हम लोग उसको क्या बोलते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल। जब नया साझेदार आएगा तो क्या होगा, जितने भी पुराने प्रॉफिट, रिजर्व, लॉस जो भी है, वो सभी साझेदारों के बीच बटेगा। सभी यानी ओल्ड, नॉट न्यू, ओल्ड साझेदारों के बीच। किस रेशियो, ओल्ड रेशियो। अब बांटो, क्यों बांटोगे, इसलिए बांटेंगे क्योंकि भाई प्रॉफिट कौन कमाया था, पुराना साझेदार। लॉस कौन गंवाया है, पुराना साझेदार। पुराने से जितना भी प्रॉफिट एंड रिजर्व जो बचा के रखा है, कौन रखा, पुराने साझेदार। तो किसको दोगे, पुराने साझेदारों के बीच, और किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। ठीक है। इसके बाद रिवैल्यूएशन होता है, फिर रिवैल्यूएशन पे जो प्रॉफिट एंड लॉस आएंगे वो पुराने साझेदारों के बीच मिलता बढ़ता है, वो भी ओल्ड रेशियो में। इसके बाद न्यू पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट एंड न्यू पार्टनर्स, जितने भी पार्टनर्स हैं उनके बैलेंस शीट। तो हम लोग अभी न्यू पार्टनर जो कैपिटल एंड क्या प्रीमियम फॉर गुडविल ला रहा था वही है, और शायद 21 में भी यही है, लेकिन इसमें ना कुछ अलग है। तो इसको देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 दिख रहा है वीडियो, मस्त। आओ, अब क्या चाहिए, क्वेश्चन नंबर 21 बुक निकाल लीजिएगा। एसके सिंह का बुक हम लोग करते आ रहे हैं और उसी को कंटिन्यू करना है। रामा दुहाई रे रामा दुहाई। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 21। पहले हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। नहीं दिख रहा है, हाइट जाते ना, चलो सेटिंग किया जाएगा। नीचे लिखते क्वेश्चन नंबर 21, हमारा ही हाइट जाते। ठीक है, चलिए लिखता क्या, ई और एफ एक फर्म में 3:1 के अनुपात में लाभ विभाजन करते हुए साझेदार है। उन्होंने 1:3 जो भी ईयर है देख लीजिएगा, को जी को 1/3 हिस्से के लिए नया साझेदार बनाया। यह निश्चय हुआ कि ई, एफ तथा जी फ्यूचर में लाभ कैसे बांटेंगे, बराबर बराबर। ठीक है, उसके बाद क्या लिखता, उसके बाद लिखता जी ने अपने हिस्से के लाभ के लिए, ध्यान से सुनिएगा, जी अपने हिस्से के लाभ के लिए ख्याति के लिए प्रीमियम के रूप में 50,000 नगद और 70,000 मूल्य की मशीन लाया। यानी प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए पैसा लाया है, और वो क्या लाया है, किस मोड में, तो कैश में लाया है 50,000 और मशीनरी के रूप में लाया है 70,000। कहता है अपनी कार्यकारी गणना यानी वर्किंग नोट को आप दिखाओ और फर्म की पुस्तकों में जर्नल एंट्री करना। अच्छा सुनिए, तो पहले भाई कितने पार्टनर वो लिख लेंगे। तो पार्टनर हमारा 2 है, कौन कौन, ई और एफ। तो ओल्ड पार्टनर्स, ऊपर हो जा रहा है, चलो कोई नहीं, इससे नीचे ही लेना हमको। ई एफ, ओल्ड पार्टनर ई एफ है, इनका ओल्ड रेशियो होगा। ओल्ड रेशियो क्या है, 3:1। ठीक, यानी 3:1 में ये दोनों प्रॉफिट बांटते थे। इसके बाद क्या लिख रहा है, लिख रहा है जी को नए पार्टनर बनाएंगे। तो जी हमारा क्या है भाई, न्यू पार्टनर, जी न्यू पार्टनर। और लाभ के लिए कितना मिलेगा, लाभ 1/3 के लिए आया है। ठीक है, और आपको दे रहा है क्या, न्यू रेशियो कैसे बांटेंगे, तो न्यू रेशियो बराबर क्या है, समान यानी इक्वल, 1:1:1, यानी तीनों बराबर बराबर बांटेंगे। तो आपको करना क्या है, कुछ भी नहीं,
यहाँ पे आपको न्यू रेशियो निकालने की ज़रूरत नहीं, लेकिन सेक्रीफाइस रेशियो निकालना पड़ेगा। इससे पता चलेगा भाई कितना शेयर दोगे, कितना तुम पैसा लाए हो, कौन पार्टनर कितना छोड़ रहा है, वो लिखना पड़ता है। ठीक है, आइए, तो सेक्रीफाइस रेशियो बराबर हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, यानी सेक्रीफाइसिंग रेशियो बराबर ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, अब ई का देखो, ई का ओल्ड रेशियो कितना, 3/4। ये 4 कहाँ है, नहीं दिखा, इन दोनों का आप जोड़िए, है ना, 3 + 1 कितना 4, और ये इसका है, मतलब 4 में 3 हिस्सा किसका है, ई का। और न्यू रेशियो देखो 1 2 3, यानी 1/3। ठीक है, अब इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 12, 4 × 12, 3 × 9, ये हो जाएगा 4, यानी 5/12 सेक्रीफाइस ई का। उसका एफ का, एफ का देखो 1, यानी 1/4, 4 में कितना हिस्सा मिलेगा, 1, और न्यू 1/3, एलसीएम हो जाएगा इसका 12, तो 4 × 12, 4 से डिवाइड करेंगे 12 को, कितना आएगा 3, और 3 को गुना करना है किससे, 1 से, तो 3 माइनस 12 को डिवाइड करना कितना 3 से, तो 4, और 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4, यानी देखो 3 - 1 हुआ, या निगेटिव में है, 1/12 निगेटिव में है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, देखो यहाँ हम किससे चल रहे थे, सेक्रीफाइसिंग से, तो जब भी हम सेक्रीफाइसिंग से चले और निगेटिव आए तो गेन है, अगर पॉजिटिव आएगा तो वो सेक्रीफाइस। ठीक है, तो ये क्या हमारा गेन कर गया, कौन कर गया भाई गेन, एफ। ठीक है, ये रेशियो है, यानी सेक्रीफाइस ओनली कर रहा है कौन, ये भैया ई। तो जितना भी प्रीमियम का पैसा लाएगा वो सारा पैसा कौन ले जाएगा, ई। और जितना भी एक्स्ट्रा कंपनसेट देना पड़ेगा इसको, क्योंकि ये इसका भी प्रॉफिट बढ़ा है पहले से, किसका, एफ का, तो एफ को भी देना पड़ेगा, कौन किसको देगा, ई को देगा। जितना मान लो हमारे भाई छोड़ रहे हैं, तो उसमें जो जितना शेयर लेगा उसको उतना देना पड़ेगा, तो जी भी ले रहे हैं और एफ भी ले रहे हैं, तो दोनों को देना पड़ेगा। किसको देगा, ई को देगा। कंपनसेशन किसको देगा, जो सेक्रीफाइस करता उसको। मजा आ रहा है, आओ। इसके बाद देखो, अब कहता कि जर्नल एंट्री करो, कोई बात नहीं, आइए पहले हम लोग ना छोटा सा वर्किंग नोट में लिखते समझते, अभी समझ लो, जितना एग्जाम में जितना शॉर्ट करना कर लेना। तो देखो ई जी क्या क्या लाता है, तो जी ना केवल लाता है शेयर, किसके लिए, गुडविल के लिए, पैसा जो लाता है गुडविल के लिए। तो देखो गुडविल के लिए लाता है वो कैश, कितना कैश के लिए ला रहा है भाई साहब, कैश में ला रहा है 50,000, और मशीनरी ये भी ला रहा है आपका 70,000, यानी टोटल 1,20,000 का वैल्यू ला रहा है कौन, जी। और ये टोटल है प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए ला रहा है, यानी कैपिटल के लिए कुछ भी नहीं ला रहा है, छोड़ दो कोई बात नहीं, कैपिटल नहीं ला भाई, प्रॉफिट में हिस्सा लेगा, प्रीमियम गुडविल का पैसा दो, तो फ्यूचर से हम लोग जितना प्रॉफिट टाइम बनाए, बिजनेस में इन्वेस्ट किए, इसके लिए ना पैसा दिया जाता है एक्स्ट्रा, वो देना है आपको। ठीक, अब ये लाया, इसका कहता है एंट्री मारो, और क्या है, तो पहले एंट्री करेंगे, क्या, जर्नल एंट्री। अच्छा सुनिए, यहाँ पे जर्नल एंट्री से पहले एक और वर्किंग नोट कर लो ना, कितना किसका शेयर होगा, उसको लास्ट में जर्नल एंट्री कर लेंगे, और क्या। देखो जी तो इतना दे रहा है 1,20,000, ठीक है, ये इतना ला रहा है, और ये जो एफ जो गेन किया इसको भी तो देना पड़ेगा, तो इसके लिए भी करना होगा। तो ये केवल किसका शेयर है, केवल ये जी का है, तो इससे हम लोग निकालेंगे टोटल गुडविल किसका, फर्म का, द टोटल वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ऑफ फर्म, टोटल वैल्यूएशन ऑफ गुडविल फर्म। अब देखो जी को लाना पड़ रहा है 1,20,000, कितने हिस्से के लिए, 1/3 के लिए, यानी जी ला रहा है 1,20,000 कितने हिस्से के लिए, 1/3 के लिए। ठीक, तो भैया टोटल कितना रहा होगा, अब देखो मैथ में इसको करते ना रेसिप्रोकल, उल्टा कर दो, और यहाँ लॉजिक से सुनो, 1,20,000 लाया है 1/3 हिस्से के लिए, तो टोटल कितना रहा होगा, आओ, यानी 1,20,000
गुना 3/1 यानी 3,60,000 रहा होगा, या फर्म का वैल्यू, गुडविल का वैल्यू टोटल कितना होगा 3,60,000। ये केवल जी ला रहा है, ये टोटल वैल्यू नहीं है फर्म का, वो केवल जी के हिस्से का था, है ना। तो टोटल कितने का है बताओ, टोटल है ये। अब देखो इसका 3,60,000 का 1/3 करो तो नहीं आएगा, आ गया कि नहीं। अब इसी में से किसको लाना होगा, एफ को, तो एफ का कितना लाना होगा देखो, तो एफ कंपनसेट करेगा किसको, जी को, कितने से करेगा, जी नहीं भैया, ई को कंपनसेट करेगा किसको, जी को, यानी 3,60,000 क्यों करेगा, ये भी गेन कर गया, मतलब लाभ में हिस्सा ये गेन कर गया इसलिए, है ना। तो 3,60,000 का कितना किया 1/12 यानी 30,000, 3,60,000 को डिवाइड करो 30,000 यानी 30,000 एफ लाएगा किसके लिए, ई के लिए। 1,20,000 लाया है जी किसके लिए, ई के लिए। अब यहाँ पे आपको एंट्री करना, ये स्पेस आ रहा है, आ रहा है। चलो एक काम करो, आप लोग ना इसको रोक के स्क्रीनशॉट ले लो, हम इधर से इसको हटा देते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा। इसको हम हटाते हैं। देखिए तो जी जो लाया है, क्या लाया धंधे में, कैश प्लस में मशीनरी, जर्नल एंट्री मारना है। तो एंट्री आता मारने, बताओ मॉडर्न रूल में बताओ, असेट से दोनों फर्म में बढ़ेगा तो बढ़ेगा तो क्या करेंगे हम लोग, डेबिट किसको, कैश को, कैश अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, दोनों हो जाएगा डेबिट। और बताओ इसमें कैपिटल तो है नहीं, तो कैपिटल नहीं, किसके लिए लाया है, प्रीमियम फॉर गुडविल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कैश धंधे में बढ़ रहा है इसलिए डेबिट, मशीनरी बढ़ेगा इसलिए डेबिट, और किसके लिए, प्रीमियम, ये फर्म के लिए लायबिलिटी होता है इसलिए। तो देखो ये 50,000 इसका, आप कहोगे सर कैसे लायबिलिटी होगा, आप कह दिए हम मान ले, नहीं मानो, आप बताते हैं कैसे। ये बताओ ये किसका है, 1,20,000, पार्टनर, कौन सा पार्टनर, ई का, तो ई को देना पड़ेगा फर्म को, किसको देना पड़ेगा, फर्म को देना पड़ेगा। तो फर्म के लिए लायबिलिटी है ना, फर्म का थोड़ी नहीं है, नहीं, तो फर्म का ये लायबिलिटी है, ठीक है। तो इसलिए जब भी असेट्स बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, और लायबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट करते हैं। असेट घटेगा तो क्रेडिट, और लायबिलिटी घटेगा तो डेबिट, रिवर्स, बस यही तो है हमारी दुनिया, और क्या है। बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल ब्राउट बाय न्यू पार्टनर। अब मोड लिखना है तो लिख दीजिए, एज कैपिटल, एज ए सॉरी कैश एंड मशीनरी। अब ये हो गया। अब बताओ ये किसका, भैया जी जो सेक्रीफाइस किया, सेक्रीफाइस कौन किया था, ई, एफ भी गेन कर गए थे, है ना, तो ई किया है तो ई को देना पड़ेगा। अब देखो ई टोटल पैसा कौन लेगा, ई का, लेकिन ई को बताओ, ई को 1,20,000 तो ये वाला मिलेगा, प्लस में 30,000 ये भी, तो टोटल उसके कैपिटल में कितना ट्रांसफर हो जाएगा, 1,50,000, यानी जी का हिस्सा और एफ का हिस्सा, कोई दिक्कत नहीं। आइए तो करते हैं। तो ये क्रेडिट है, किसको देना है, ई को, तो ई के कैपिटल में हम लोग ट्रांसफर कर देंगे, यानी ये क्रेडिट है तो इसको डेबिट करो, लायबिलिटी अब फर्म का कमेगा, तो प्रीमियम फॉर गुडविल, फर्म का लायबिलिटी कमेगा, डेबिट 1,20,000, ठीक है। ई कितना लाएगा 30,000, देखो कैश में नहीं दे रहा तो इसको कैपिटल को कम कर दो, और क्या है, तो ईज कैपिटल अकाउंट, ई नहीं एफ होगा, है ना। देखो एफ कैपिटल अकाउंट। अब सर जी एफ के कैपिटल को डेबिट क्यों किए, देखिए ये फर्म के लिए लायबिलिटी है, अब कम रहा है, यानी 30,000 रुपया कंपनसेट करेगा किसको, ई को, यानी 30,000 से एफ का कैपिटल कमा देंगे और ई का कैपिटल बढ़ा देंगे। तो एफ के कैपिटल को आपको डेबिट करना है, लायबिलिटी है कम रहा इसलिए हमने डेबिट कर दिया, और ई के कैपिटल को क्रेडिट करेंगे, 2
इज कैपिटल अकाउंट। कितना? 1,50,000। देखो मिल गया कि नहीं? द बीइंग अमाउंट ऑफ प्रीमियम ट्रांसफर टू इज कैपिटल अकाउंट एंड कंपनसेट बाय किसके द्वारा? एफ के द्वारा। हो गया खत्म। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 21। देखो क्वेश्चन अच्छा है, रिवीजन मांगता है, भले आपके एग्जाम में आए या नहीं आए, लेकिन करना जरूरी। ठीक, तो चलिए हम लोग क्या करें, और आगे क्वेश्चन देखना है। क्वेश्चन नंबर 22 है, क्वेश्चन नंबर 23। इसको जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग फिर क्या करेंगे, आगे बनाएंगे। ठीक, इसको हटाते हैं हम लोग। आइए, तो अगला क्वेश्चन भी करेंगे 22। जस्ट वर्किंग नोट भी साथ में लिखो, समझने में सही रहेगा, ये इससे काम नहीं होगा, है ना? क्योंकि अभी आप लिख लीजिएगा, बाद में जब रिवीजन करिएगा पता चलेगा ये कहाँ से आ गया। तो आपको वर्किंग नोट भी आना चाहिए, और वर्किंग नोट हमारे लिए हथियार होता है, अच्छा होता है, जो हमको बाद में भी जब कभी आप पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग कहाँ चले? अरे क्वेश्चन अगला देखो, चलिए क्वेश्चन नंबर है हमारा 22। और कहता क्या है ए बी 3:2 के अनुपात में लाभों एवं हानियों को बांटते हुए साझेदार है, फर्म में साझेदार है। तो ओल्ड पार्टनर कौन कौन है? ए और बी। ए और बी, इनका ओल्ड रेशियो दे रखा है, बस लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। 3:1 नहीं जी सर, 22 में 3 पार्टनर अब, अच्छा चलो 3 है, हम ना 23 पढ़ दिया था, उसमें 2 ही है। 5-3-2 ये रेशियो दे रखा है, 5-3-2। इसमें न्यू रेशियो भी दिया है, चलो कोई नहीं। कहता कि पुस्तकों में ख्याति, यानी ये जो लिखा ना बुक्स में ख्याति में गुडविल, जानते ये कहाँ की है? ये ओल्ड पार्टनर्स का जो बैलेंस शीट है उसके अंदर की बातें हैं। तो ये बैलेंस शीट में दिखेगा, असेट साइड में कितना? 50,000। ठीक, उसके बाद क्या लिखता है? डी को साझेदारी में प्रवेश दिया जाता है। ए बी सी डी का नया रेशियो ये है, यानी न्यू रेशियो क्या हो जाएगा? बराबर बराबर 3-3-2 है ना? कॉर्पोरेट लाइट कट गया, देखो तो 3-3-2 बीच में छोड़ना सही बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। एक जमाना था जब हम लोग लैलटेन में पढ़ते थे, बिजली आए पता ही नहीं था, तो इसलिए बीच में छोड़ के नहीं जाना, सबके बाबू के क्रिया हो। कौन बाबू? बाबू सोना, पिताजी का नहीं, बाबू सोना, इसलिए छोड़ के नहीं जाना है। आओ, छोड़ के जाओगे तो बेटा तुम्हारा जाएगा, हमारा क्या जाएगा। आओ, तो न्यू रेशियो क्या है हमारा? 3-3-2-2। अब लिखता है कि डी डी पूंजी एवं अपने हिस्से की ख्याति के लिए 1 लाख लाता हो तो ख्याति के लिए जनरल प्रविष्टियां करो। फर्म की ख्याति का मूल्य 1,20,000 लगाया जाता है, और डी के प्रवेश के बाद पुस्तक में नहीं दर्शाया जाता है। कोई बात नहीं, देखो तो ये कितना लाता है? डी पूंजी एवं गुडविल के लिए 1 लाख लाता है, तो ये कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल फॉर आ गया लाइट, है ना? तो इसलिए बीच में छोड़ना ही नहीं रहता है। क्यों छोड़े? जब तक तोड़ेंगे ना तब तक छोड़ेंगे ना। देखो लाइट ठीक है, अपना देखो ये सारा इन्फॉर्मेशन दिया है। और क्या लिखता है इसमें? फर्म की ख्याति का मूल्य 1,20,000 लगाया गया। अब ये क्या है? फर्म की ख्याति के लिए, सुनो ये ओनली कैपिटल है ना? नॉट
इसमें ऐड नहीं है, ये कैपिटल के लिए है 1,00,000। और नीचे जो दिया गया ना यहाँ पे, फर्म की ख्याति की मूल्य 1,20,000 लगाया जो गया है, यानी न्यू अब कितना वैल्यू है, करंट वैल्यू क्या है, वैल्यू ऑफ गुडविल। $1,20,000। अब इसमें से आपको डी का शेयर निकालना है, तो डी शेयर इन गुडविल, डी शेयर इन गुडविल, शेयर इन गुडविल, वही प्रीमियम फॉर गुडविल। तो 1,20,000 अब कितने हिस्से के लिए आई, ये है इसका डी का। अब टोटल जोड़ो, 3 3 6 2 8 2 10, यानी 2/10 के लिए आ रहा है, यानी 2/10 में प्रीमियम फॉर गुडविल का शेयर होगा। तो कितना हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 12 दूनी 24, यानी 24,000 लाना है इनको प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए, और कुछ भी नहीं। इसमें 3 चीज़ें दिया है, एक आपको पहले से जो अपियर है इन बैलेंस शीट, ये ओल्ड पार्टनर का है, ओल्ड पार्टनर के बीच ओल्ड रेशियो में बटेगा, राइट ऑफ होगा बटना। ये कैपिटल के लिए लाया है कौन, डी का कैपिटल है, और ये प्रीमियम फॉर गुडविल में शेयर बना है कितना, 24,000। अब इसका जर्नल एंट्री आप करो। अच्छा, रेशियो भी निकालना हो, तो पहले आइए हम लोग गेनिंग सेक्रीफाइस जो भी होता है उसको निकाल लेते हैं। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो बराबर सेक्रीफाइसिंग रेशियो बराबर ओल्ड रेशियो, ठीक, और माइनस में क्या करना है आपको, न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। देखो एक एक वीडियो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वीडियो बहुत हो जाएगा, लगभग 50 है, 50 वीडियो समझते हैं, इसलिए ना ज़्यादा करना है। ओल्ड रेशियो माइनस, ना हम बकवास की बातें करते हैं, आपको काम की बातें करते हैं। ए का ओल्ड रेशियो कितना, 5/8, सॉरी 10, कैसे, 5 3 8 2 10, 5 3 8 2 10, यानी 10 में 5 हिस्सा इसका है, 3 हिस्सा उसका है और 2 हिस्सा उसका। और ए का न्यू देखिए, ये है न्यू रेशियो, तो 3 3 6 2 8 2 10, यानी 3/10, एलसीएम हो जाएगा इसका 10। अब देखो 10 यानी 5 माइनस 3, तो कितना हो जाएगा इसका, 2/10, सेक्रीफाइस 2/10, ठीक है, होना दिख रहा है ना वो, चलिए कोई नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा सब कुछ। बी, बी है 3/10 के लिए, और माइनस करो कितना, न्यू रेशियो 3/10, यानी एलसीएम 10, 3 माइनस 3 बराबर 0/10, नो गेन नो सेक्रीफाइस। एंड सी का भी है 2/10, ये ओल्ड और न्यू 2/10, यानी 10, तो 2 माइनस 2 यानी 0/10। तो केवल ए सेक्रीफाइस कर रहा है, ना बी सेक्रीफाइस कर रहा है, ना सी सेक्रीफाइस कर रहा है, ना ही गेन कर रहा है, तो कुछ नहीं करना है। हाँ, गेन कौन करेगा, डी, तो जितना ये करे, अब देखो ना ये 2/10 है कि नहीं, डी गेन कर रहा है, डी गेन कर रहा है कितना, यानी लाभ में हिस्सा उसको कितना मिला, 2/10, तो जितना ये गेन कर रहा यानी सामने वाला उतना ही सेक्रीफाइस कर रहा, या ए जितना सेक्रीफाइस कर रहा उतना ही डी गेन करेगा, और क्या, बताइए बताइए। चलो देखो इसको, और इसको लिखने का आप कोशिश करिए, भैया हम तब तक देख लेते, दिख रहा है ना, ठीक है, आइए अब देखो और क्लियर दिख रहा है। शाम है धुआं धुआं और तुम दिल लगाने की बात करते, हो गया। आओ ना, अब इसका जनरल एंट्री, यानी हम लोग अकाउंटिंग करेंगे, क्या करेंगे, अकाउंटिंग। तो पहले इसको ख़त्म करो, बुक्स ऑफ अकाउंट। क्यों सर, क्योंकि ये पहले पुराने शायरदारों के सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं दिखता। अब बताओ ये किधर दिखेगा, बैलेंस शीट के असेट साइड में, बैलेंस शीट के असेट साइड, ये मान लो बैलेंस शीट
है ना, एकदम कुछ जर्नल एंट्री आपको रटना ही नहीं है। ये गुडविल दिखा 50,000। अब ये असेट साइड है, यानी इसका कौन सा बैलेंस रहा होगा, डेबिट बैलेंस। अब इसको खत्म कर रहे हैं, यानी पुराने साझेदारों के बीच इसको बांट दे रहे हैं, बांट नहीं यानी ट्रांसफर करें कैपिटल। तो ये क्योंकि पार्टनर ओल्ड का है तो ओल्ड के ही बीच बटेगा। तो आओ, अगर डेबिट बैलेंस है तो क्या करेंगे, इसको क्रेडिट। इससे ना पार्टनर का कैपिटल घटता है। तो यहाँ हम लोग क्या लिखे, चलो 2 पहले गुडविल लिख देते, कोई दिक्कत नहीं। गुडविल अकाउंट कितना, 50,000। और इसमें किसका, ए बी और सी का शेयर, यानी ए का कैपिटल घटाओ, बी का कैपिटल घटता, देख रहे हो घट रहा है कैपिटल इससे। यानी एक तरफ असेट साइड में 50,000 का गुडविल घटेगा और दूसरी तरफ कैपिटल ओल्ड पार्टनर से कैपिटल घटेगा, कितने से, उतने से ही, 50,000 से ही। तो 2 इज कैपिटल अकाउंट एंड बी इज कैपिटल अकाउंट एंड सी कैपिटल अकाउंट। यही मेथड अगर रहता कैपिटल तो करेंट, वो होता है ना फिक्स्ड मेथड, फ्लक्चुएटिंग मेथड, तो फिक्स्ड रहता तो क्या था, हम लोग यहाँ पे करेंट अकाउंट से एडजस्ट करते, और ये क्या है हमारा फ्लक्चुएटिंग है तो हम लोग कैपिटल ही रखें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब 50,000 को किस रेशियो बांटना हमको, ओल्ड 5, 3, 8, 2, 10। तो 10 से डिवाइड करेंगे तो 5,000, 5,000 को 5 से गुना करेंगे कितने होगा भाई, 25,000। फिर 5,000 को 3 से गुना करेंगे कितने होगा, 15,000, और फिर ये 10,000। तो ये राइट ऑफ हो रहा है, बीइंग गुडविल राइट ऑफ इन ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो, ठीक है। अब ये हो गया एक एंट्री। दूसरा, जितना डी कैपिटल लाया एंड प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए लाया है उसका पहले लाने का, उसके बाद बांटने का, है ना। तो पहले लाया तो भैया कैश में लाया होगा, तो कैश अकाउंट डेबिट आया धंधे में, और क्या कैपिटल, तो डीज कैपिटल अकाउंट। देखो नया साझेदार है, फर्म में इसका कैपिटल बढ़ेगा यानी लायबिलिटी बढ़ रहा है, और दूसरा क्या बढ़ रहा है, प्रीमियम फॉर गुडविल, ये भी फर्म के लिए लायबिलिटी। क्यों, क्योंकि ये पुराने साझेदारों का है, है, ठीक है। तो आ जाओ भाई, कैपिटल कितना, 1,00,000 और 24,000 क्या है, प्रीमियम फॉर गुडविल, तो टोटल कितना, 1,24,000 कैश में आया होगा। तब बीइंग लिखे ना, अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल, ब्राउट बाय डी या फिर न्यू पार्टनर, ठीक। अब बताओ, ये प्रीमियम फॉर गुडविल ओल्ड पार्टनर का है, नहीं, किसका है ये, अच्छा ओल्ड पार्टनर का है, यानी फर्म का नहीं, किसका नहीं है, फर्म का नहीं है, ये वाली फर्म का नहीं। तो इसको क्या करेंगे, खत्म नहीं, यानी प्रीमियम किसको ट्रांसफर करना है, ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, बोले ना बोले आपको करना होगा। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट पुराने साझेदार का है तो दे दो ना, हम क्यों रखेंगे। अब पुराना साझेदार का है 2A, 2B और 2C, 2A, 2B, 2C, 2A, 2B, 2C, ठीक है। आइए, तो A का कैपिटल, B का कैपिटल, देखो इससे बढ़ रहा है कि नहीं, इसका कैपिटल बढ़ रहा है, एंड 2C इज कैपिटल अकाउंट। इसको किस रेशियो में बांटो, अच्छा सुनो ना, हाँ ठीक है, किस रेशियो में बांटेंगे, इसको बांटते हैं हम लोग सेक्रीफाइसिंग में, किसमें बांटते, सेक्रीफाइसिंग। अब बताओ यहाँ रेशियो देख के बताओ, ए सेक्रीफाई किया, बी किया नहीं, सी किया नहीं, तो बी और सी को नहीं मिलेगा, यानी पूरा हिस्सा किसका होगा, ए का। भाई हिस्सा हम अपना छोड़ रहे हैं, लाभ का शेयर हम दे रहे हैं, अब प्रीमियम का पैसा तू ले लोगे, संभव ना, समझ गए। इसलिए दोनों का नाम लिख के काट दो। क्यों काटे, क्योंकि ये दोनों सेक्रीफाइस ही नहीं कर रहे हैं, तो ये नहीं जब कर नहीं तो फिर गुडविल का पैसा कैसे ले लोगे, प्रीमियम का पैसा कैसे ले लोगे, लेगा नहीं, तो सारा पैसा किसके बीच जाएगा, ए के। समझ में आया, अगर सेक्रीफाइस करता तो मिलता, नहीं तो नहीं मिलता।
being amount of premium ट्रांसफर टू किसके बीच में, एज कैपिटल अकाउंट। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 22। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आगे नेक्स्ट वीडियो आपको अगले वीडियो में मिलेगा, नेक्स्ट क्लास। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करो और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। अगर अच्छा लग रहा है इसमें और क्या ऐड किया जाए, राइटिंग ठीक है, थोड़ा बड़ा लिखें, दिखता नहीं है, जो भी दिक्कत है आपको और जो हमारे लिए भी और आपको अच्छा लगता है, ये भी सारी बातें आप कमेंट कर सकते हैं और करिए, इसमें और सुधार किया जाएगा, है ना। ठीक है, तो हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, धन्यवाद।